Hello all, this is Durgesh. I welcome you to our podcast Life Unfiltered by Sanjog Studio. Age is just a number, right? And this statement has been proved right correctly by today's guest, Mr. Arvind Shastri. At age of 64, he has redefined what life really means. A dedicated marathon runner and a fitness enthusiast has been inspiration to many people around. He proves that discipline, mindset, and consistency matter more than the numbers. And today's episode, we will talk to him regarding his fitness journey, his motivation, his training schedule, his mindset, and why it's never late to chase your dreams and run behind it. तो आज हमारे साथ है मिस्टर अरविंद शास्त्री. जैसे हमने कहा कि ही इज अ marathon runner and at his age of 64-65, right? 64. Okay, so at 64 he is a successful runner. तो आज हम इनसे बातें करेंगे, इनके डेली रूटीन के बारे में जानेंगे, उनके स्केड्यूल के बारे में जानेंगे. तो अरविंद जी, आप पहली चीज तो बोलिए, हाउ यू स्टार्टेड गेटिंग इनटू दिस रनिंग. आपकी रनिंग करियर या फिर रनिंग जर्नी कैसे चालू? Thank you very much for inviting me in this studio. It's pleasure of us. And introducing me to the world of social media. Thank you. Thank you to you to आपका कीमती टाइम हमको दे दिया. And we are going to talk to you regarding your journey, regarding your schedule. जैसे सब लोग जानते हैं, you are a famous runner, athlete and marathon runner. तो आपने आपकी रनिंग जर्नी कैसे चालू की, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बोल दोगे? I was not into running पहले. I was just walking, brisk walk, casual walker वगैरह था. Then at the age of 56, somebody took me into one club, running club, हमारे बिल्डिंग में था. तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया with all the other runners and उन्होंने बोला चलिए आप हमारे साथ में start your running, walking, whatever you want to do it. तो शुरू में I was just walking for few weeks and then slowly I started my running journey. शुरू में काफ़ी तकलीफ हुआ था. Okay. I was not physically equipped. Okay. मेरा स्ट्रेंथनिंग नहीं था. At the age of 56 to start a journey, athlete बनना या रनिंग करना, तो it was a tough time for me. तो 56 years के पहले, means before that, you were into fitness or No. into running or? Not much. I was just casual. I was walking or something. Okay. So at age of 56 you started. आपने think किया. तो what inspired you? आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे रनिंग करना है या फिर आप मुझे फिटनेस में अपना कदम रखना है? मैं रनिंग स्टार्टिंग किया था मैं नेशनल पार्क जा करके. तो देयर आई वाज सीइंग ऑल द अदर पीपल रनिंग. उसमें काफ़ी सारे एज ग्रुप के थे, किड्स भी थे, यंग थे, एजेड लोग भी थे, 70-80 ईयर्स के भी आदमी लोग वहाँ पे रन करते हैं. तो देख करके लगा यार मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो डू इट, लेट मी ट्राई. वहाँ से मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे रनिंग करना. Okay. और शुरू में काफ़ी पेन था, दिक्कत हुई. काफ़ी पेन था, शिन वगैरह दुखता था, काफ पेन था. एज के हिसाब से बहुत चीजें एज के हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड बहुत होती है. तकलीफ हुआ. आई वाज क्राइंग एट होम. Okay. तो आइसिंग करता था, बट मैं दिमाग में एकदम था कि नहीं, आई विल गो, So, जो होगा देखा जाए. आपको इंस्पिरेशन वो चीज से मिली जो बच्चे लोग या फिर हम उम्र लोग आप देखते थे कि भाई रास्ते पे जॉगिंग करते हैं, तो यू फील मोर मोटिवेटेड सीइंग देम, राइट? Yes, and I was 96 kg of weight. Oh my God, 96. I was 96. तो इतना heavy weight और then running, Yeah, I knee पे understand. pressure और कुछ था ही नहीं. Okay. और कुछ मतलब I was a layman actually. मुझे कुछ पता ही नहीं था कि रनिंग में क्या क्या यूज़ होता है, कौन से शूज़ पहने जाते हैं, कौन से क्लोथिंग उसके होते हैं. तो मतलब कुछ नहीं था. I was just as a layman I was running. Okay. धीरे धीरे ग्रिप बहुत पकड़ा, चीजें. बहुत चीज़ सीखा, बहुत लोगों ने सिखाया, बहुत चीज़ समय ने सिखाया. एब्सोल्युटली. तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि जैसे आपने अभी कहा कि यू स्टार्टेड योर करियर एज अ रनर, तो ये रनिंग की जर्नी चालू होते होते प्रोफेशनल रनिंग में भी टर्न हुई. लेटर स्टेज में आई थिंक आप मैराथन रनर का, आई मीन यू गॉट इनटू मैराथन रनिंग एज वेल. तो वो मैराथन रनिंग की जर्नी आपकी कैसे चालू हुई? सेम ईयर मैंने रनिंग स्टार्ट किया. शुरू में मैंने
एक मैराथन किया 10 किलोमीटर का ही था. इट वाज 10K रन, इट वाज नॉट अ मैराथन बट इट वाज इंडियन नेवी मैराथन. फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माय मैराथन जर्नी. फिर कुछ 10 किए, फिर कुछ 21 किए, फिर यही सब करते करते आई हैव डिड मेनी 21 मेनी हाफ मैराथन्स टिल नाउ. ओके और फिर उसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में गया. ओके फिर शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड माय रनिंग में एक क्लब ज्वाइन किया था स्केचेस ग्रुप का. ओके You may be heard Mr. Melvin's name. Mr. Melvin is one of the best coach of Mumbai. ओके और उन्होंने मुझे ट्रेन किया एक क्लब में स्केचेस नेशनल पार्क में. वहाँ से फिर मैं सीखा बहुत कुछ उनके पास से. देन आई आफ्टरवर्ड आई जॉइन अनदर क्लब स्ट्राइडर्स. ओके तो स्ट्राइडर्स में देन आई टुक ट्रेनिंग फॉर 1.5 year. ओके सो इट्स अ रिगरस प्रोसेस, It's a rigorous process. It's a time giving, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा इसके लिए. You will बहुत not get efforts. result in few weeks or months or year. बहुत You एफर्ट्स have to keep doing on regular basis. okay and at certain age like as you said कि once you become senior citizen Yeah, उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है. इट्स में होती है. ज़्यादा होती है. तो because ऐसी कोई चीज़ें हैं कि एज अ सीनियर सिटीजन बहुत लोग फेस करते हैं हेल्थ के बारे में भी, या फिर कई चीज़ें होती कि एक्सरसाइज नहीं होता है, चीज़ें ऐसी होती कि कुछ उठाने को तकलीफ होती है, चलने को तकलीफ होती है, दौड़ने का तो बहुत दूर की बात है. तो हैव यू फेस्ड सर्टेन चैलेंजेस जिस पे आपने ओवरकम करके when I started my running, I was diabetics. Okay. I was taking diabetics pills for last 7-8 साल से मैं ले रहा. 10 साल हो गया था. ब्लड प्रेशर का पेशेंट था. कोलेस्ट्रॉल का भी मैं दवा लेता था. तो ये सारा चीज़ लेता था. स्लोली से जब रनिंग में आते गया तो धीरे धीरे वेट कम हुआ, बहुत सारा चीज़ निकल गया. नाउ आई हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग, टेकिंग नो पिल्स. lovely, मल्टीविटामिन्स लेता हूँ. एंड तो आप सबको ये जानकारी मिली, अच्छी बात है कि भाई यू डू एक्सरसाइज, यू डू रनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद you can come out of your diabetes, you can come to the normal life. जो लोगों को I mean people die to get into it. So I think it's a very remarkable thing that आपने can come out of everything, but उसमें काफ़ी डिसिप्लिन और काफ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए. काफ़ी तो अभी आप कुछ भी मेडिसिन्स नहीं लेते? नहीं, मैं अभी लेता हूँ एस्थेटिक्स नॉर्मल मल्टीविटामिन्स के लिए छोटा सा लेता हूँ एक. ओके बट अदरवाइज नो डायबिटीज. Oh, very good. No Very good. cholesterol. So this helped you because of your running career, right? Yes. And of course fitness also. Yes, 100%. Okay. And diet. Right. आगे हम इसी चीज पे आने वाले थे कि भाई डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन, इवन फॉर रेगुलर हमारे जैसे लोगों के लिए भी. आई थिंक सर्टेन एज के बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हो कि भाई एज यू सेड कि आपने खुद एक डाइट किया था, तो आपने क्या फॉलो किया ये करियर को मेंटेन करने के लिए? मैं तो 2 चीज पे फोकस बोलूंगा आदमी करने के लिए. One is diet and one is sleep. Oh, yes, that is also very And important. diet में I am a pure vegetarian. I don't eat anything non-veg. Okay. बहुत लोग शुरू में बोले कि you have to take eggs, you have to take other proteins, Proteins. supplements, vitamins. मैंने सारा नेचुरल पे फोकस रखा हूँ. Okay. And I take all vegetarian proteins वगैरह ज़्यादा. So protein intake आजकल की जनरेशन में देखता हूँ, protein intake means eggs, of course, then chicken, pulses, ये चीजें ज्यादा लोग पल्सेस चिकन वगैरह वेज वगैरह मतलब एग वगैरह Pulses, सब of ठीक ही course. सब तो ठीक है. बट आजकल मैं देखता हूँ कि यंगस्टर्स काफी हो प्रोटीन वे शेक, प्रोटीन शेक, whey वे protein. प्रोटीन और डब्बे वाले पे. सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा प्रोटीन भी होता है बहुत बार. So you नेचुरल प्रोटीन लेना चाहिए. प्लांट प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन. okay, so you eat Yeah, I eat paneer homemade and all. food only. Okay. Normally I eat home. I don't eat outside. I Okay. try avoid. फैमिली के साथ कहीं गया तो बात अलग है. ओके, सो आपका फेवरेट फूड क्या है? एक चीज मुझे बोलिए आपका फेवरेट फूड क्या है, और दूसरी चीज बोलिए आपका जो फेवरेट फूड है जो आपने ग्रेजुअली छोड़ दिया आफ्टर 60s बिकॉज ऑफ लेस स्टैमिना और बिकॉज गेनिंग लॉट ऑफ फैट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फेवरेट फूड तो मैं कहूँगा मेरा दाल चावल. अच्छा दाल चावल. सिंपल दाल चावल. रोटी आई टेक मिलेट रोटी. आई डोंट टेक, मैं व्हीट की रोटी खाता ही नहीं. आई डोंट ईट ओनली. राइट, कार्ब्स की वजह से. हाँ, कार्ब ग्लूटीन वगैरह तो Gluten, आई yeah. डोंट ईट ओनली. आई जस्ट मैं खुद ही अपना
मिलेट्स का तैयार करवाता हूँ, Okay. जवार, बाजरी, चना, Okay. रागी, सोयाबीन, उसका मिक्स करके फ्लोर मिल में जाकर के पिसवाता हूँ खुद, Okay. एंड देन आई ईट दैट ओनली. Okay. एंड फूड इनटेक अगर आप मेरा पूछें तो आई स्लीप बाय 9:30 नाइट, मैक्सिमम 9:30 एंड आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. Oh. एंड उठते ही देन मेरा रूटीन 7 दिन का रूटीन फिक्स है. Okay. So Monday is my rest day. Monday I don't do anything. Okay. Tuesday is my running day. I do my running 4 days a week. Tuesday, Thursday, Saturdays and Sundays. Oh, okay. Sundays I do long run, 15-18K वगैरह every Sunday. So Monday is a rest day for me. Tuesday I'd go for a short run of 10 kilometer. Okay. And then evening I do strength trainings. Okay. कभी lower body, upper body. 3 days I go for a gym. Okay. I do. So you go to gym? आप gym yeah, जाते हो? definitely I go to gym twice a week. Okay. और So आप जिम जाते हो तो आप ज्यादा फोकस कार्डियो पे करते हो? मैं जिम में कार्डियो करता ही नहीं, बिकॉज कार्डियो तो मेरा रनिंग में होता है. तो you do I do weights? strength training. Okay, strength. I do strength training. I do one day I do upper body strength training. Okay. One day I do lower body and one day I do free hand. Okay. फ्री हैंड पे कोर पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ. Okay. That's where strength comes. Okay. Flexibility वगैरह आती है इससे. Okay. This is what I do. So what do you suggest our audience, like, I mean, there are a lot of audience of us who are senior citizens, maybe above 50 watching us. तो आप उनको क्या ऐसे चीज डेली स्केड्यूल बता सकते हो कि as you said sleep, okay, so food, sleep, ये चीजों पे आप थोड़ा सा उनको गाइडेंस दोगे? फूड तो पहली बात तो शुगर को जस्ट हैव टू Say bye bye. बाय टोटल बाय शुगर और मैदा Yeah. दो मैदा, चीज एकदम. bread, cakes. ब्रेड बेकरी प्रोडक्ट को आई डोंट ईट बिस्किट्स, आई डोंट ईट चॉकलेट्स. केक वगैरह का बच्चे वगैरह का बर्थडे वगैरह पे एक छोटा स्पून केक लिया, Okay. Very चॉकलेट में difficult. लेता ही नहीं हूँ. एंड मैदे का कोई प्रोडक्ट लेता ही नहीं हूँ. Yeah, absolutely. एंड शुगर एब्सोल्युटली नो. Okay. मिठाई वगैरह खा लिया तो फिर देन आई हैव टू कॉम्पनसेट नेक्स्ट डे या तो सेम इवनिंग. So don'ts में आप डालते हो शुगर और मैदा. शुगर, मैदा एंड ऑल फास्ट फूड, ऑल आउटसाइड फूड. All outside food, fast food. And do's में क्या है? Do's means you can have the food. डूज में Or you should must have the food. फ्रूट्स आपको सीजनल फ्रूट्स आपको डेली खाना है. Okay. डेली आई टेक 1 बाउल ऑफ सीजनल फूड डेली. उसमें सारा मिक्स रहता है. Okay. एंड मॉर्निंग में मैं सोक्ड बादाम, Okay. वॉलनट्स, Dry fruits. ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं लेता हूँ. वॉलनट्स, अंजीर, बादाम, Okay. किशमिश, Dry. ड्राई. मैं उनको रात में वाटर में सोक करता हूँ एंड Okay, मॉर्निंग में आई सुबह. टेक. That is your That breakfast. early morning I take. As soon as I get up, I take Okay. that. That is your breakfast. That And is it quite- that's my pre-workout. हाँ. Okay. It's my Okay. pre-workout on daily routine. Okay. So I was coming to that also now. So when you do running, so आप marathon भी करते हैं, तो pre-workout, how you say, तो pre-run food and post-run food, आप कौन सा आपका pre-run food क्या है और post-run food क्या है? When I go for long run, I take dates and all, additional is- dates. Okay. Uh, That is your pre-run. Okay, pre-run. And black kismis Okay. and walnuts वगैरह daily लेता है, वो भी लेता हूँ. Then I Okay. take banana, Mm-hmm. and then I take one black coffee without sugar, without milk before Oh. my run. As you said, you have left sugar, right? So black coffee से काफी मतलब boost Okay. मिलता है Okay. for running. Okay. And post workout, I take protein because जैसा I take सत्तू almost daily. Okay. सत्तू टे वो मसल ब्रेक जो होता है उसको रिपेयर करता है. जैसे मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मेरा नहीं, that knowledge is है. yeah. That's what we also want. मैं to कोई do. डाइटिशियन के पास नहीं जाता. मैं No, अपने no. से जो मुझे समझ में आता है I do it No, for but myself. of course. और मुझे रिजल्ट मिला है इसमें. Good. Now I am 76 kg. Oh, And from 94 to 76 yeah. easily आया. कोई डाइटिंग नहीं, कुछ नहीं Almost की. 20 kgs 20 to kg lose. easily आराम से I did it in the Remarkable. last 7-8 years. Great. आराम से. कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि आज डाइटिंग करना है. मैं सब खाता हूँ. I eat, अच्छा. but I eat at the right time. This I complete my dinner by 6:30.
6:30 in the evening. But yeah, I that's good. complete my dinner. उसके बाद मैं कुछ नहीं लेता हूँ, मुझे भूख लगेगी तो दूध पी लेता हूँ, एक हाँ। कप स्मॉल कप, या तो फ्रूट्स खा लिया और वैसे भी आप as you mentioned आप 9:30 को you I go hit to the bed at sleep. 9:30 So in any it's a- condition. It's a good habit, I think. Early to sleep, early to rise. So it's a good habit. मैं तो यंगस्टर्स लोग को बोलूंगा कि ये OTT वगैरह जो देखते हैं रात को, वो बंद करो और जल्दी सो मैं जाओ. बहुत लोग That's a- एक यंगस्टर मुझे जिम में मिला था, I'll just tell you. Okay. So he was doing good exercise. तो मैं Okay. मेरे ट्रेन I'm taking personal training also. Okay. ट्रेनर, तो उसको भी ट्रेन कर रहा था, तो मैं बोला ये लड़का he is doing good. तो लेकिन वो टाइम पे नहीं आते, कभी आता है 1 घंटा लेट आते, कभी आए तो बोलते सर वो he sleep at 3 o'clock, 2 o'clock in the morning and whenever he get up. तो उसी दिन मैंने उसको मेरे डिक्शनरी से ऐसे चौकड़ी मार दिया, बोला ये नहीं कर पाएगा, उसको बोला वो करेगा, थोड़ा दिन करेगा, 1 साल Sleeping में। has to be. You have to be very disciplined in your sleep. तो आप कोई भी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो पहली चीज हर एक डॉक्टर बोलता है कि आपको आपकी नींद कंप्लीट होनी चाहिए. सो आपका लाइफस्टाइल, बिकॉज आजकल लोगों को हम देखते हैं कि भाई आज जैसे आपने बोला कि भाई OTT कुछ वेब सीरीज देखते 2-2 बजे तक व्हाट्सएप पे रहते हैं. सो वो सोते ही इतने लेट और उठना भी, ऑफिस जाना है, तो फिर उनको पूरी नींद नहीं होती. तो कोई भी किसी डॉक्टर के पास हम जाते तो पहली चीज वो बोलते हैं कि भाई आपकी नींद, आपका लाइफस्टाइल हैज टू बी वेरी एक्यूरेट एंड प्रॉपर. उसका असर आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा होता है. तो इसके ऊपर आप मैं यही बोलूँगा कि 3 पिलर्स होते हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड फोकस. तो डिसिप्लिन आपको अपने स्लीप पे सबसे पहला रखना. सबसे पहला है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर स्लीप. स्लीप के मिनिमम 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एवरीवन शुड टेक अ डे. उसके बाद में डाइट के बाद में देन योर वर्कआउट्स. आप रनिंग करो या आप जिम जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज ओनली 20-30% ऑफ योर फिटनेस. बाकी का 60-70% आपका फिटनेस सारा कुछ आपका स्लीप और डाइट से मिलता है. एब्सोल्युटली. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल टू पीपल. कि मैं देखता हूँ कि बहुत लोग जिम जाते हैं, लेकिन फिर वो बाहर आते हैं, फिर दुनिया भर का चीज़ खाते हैं, फिर बोलते हैं कुछ हुआ नहीं है मुझे. मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं अरे मेरा कुछ हुआ क्या, मैं कुछ मेरे में चेंजेस आया क्या. तो मैं उनको बोलता हूँ आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको सामने वाला आपको बोलना चाहिए यार, यू आर लुकिंग सो फिट यार, क्या कर रहे हो, यू आर लुकिंग सो स्लिम, आपके चेहरे में ग्लो आया है, आपके चेहरे में आप इतने अच्छे लग रहे हैं, क्या 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 करते हैं. देन यू हैव टू टेल यार मैं आई एम डूइंग सो एंड सो थिंग. बहुत लोग होते हैं कि 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, 2 months, 3 months, 6 महीने में रिजल्ट मिलता ही नहीं रिजल्ट 6 महीने 1 साल में. यू हैव टू बी ऑन डेली. मतलब आपको दिन ही नहीं गिनना है कि मुझे 1 साल करना है, मुझे 2 साल करना है. मतलब बोलते हैं जैसे आदमी टूथब्रश करते हैं ना सुबह, डेली करता है वो, ऐसा नहीं किया मुझे 1 साल करना है फिर नहीं करना है. आपको डेली उठ के यही काम करना है. सही बात है. आपको रूटीन में आपको रखना पड़ेगा. Absolutely. तो ये 3 चीजें are very important. One is your diet, second thing your lifestyle, and third thing is your sleep. Yes, right? Yes. Along with your exercises. Exercise सिर्फ करके ये चीजों पे अगर आप कंट्रोल नहीं रखोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं. राइट. ऐसा आता है ना हाथ को ऐसा पकड़ने का, इधर तक आने नहीं देना, पीछे लेना. हाँ, तो डाइट पे कंट्रोल, एक्सरसाइज के साथ डाइट पे कंट्रोल और लाइफस्टाइल चेंज होनी चाहिए, जो इन्होंने अभी आपको कहा. इसकी वजह से तो एट दिस एज ऑल्सो ही इज सो फिट. ठीक है. अच्छा, अगला क्वेश्चन मुझे पूछना है आपके फैमिली के बारे में. थोड़ी चीजें आप मुझे जैसे सब लोग सबको मालूम है कि भाई how you say कि every woman is there behind every successful man and every man is there behind every successful woman also. So आपके फैमिली के बारे में आप कितना आपको कोऑपरेशन मिला उनसे? मुझे मेरे फैमिली से फुल कोऑपरेशन मिलता है. मेरी वाइफ है वो, मेरी 2 डॉटर इन लॉज हैं. इन्होंने मेरा पूरा डाइट जैसा मुझे चाहिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, एडिशनल सपोर्ट करते हैं. जैसा नहीं उनके लिए अगर खाना, उनके लिए कभी कभी दे ईट चीट फूड वगैरह काफ़ी करते हैं कभी कभी हफ्ते में. मेरे लिए एक अलग खाना, से इन लोग पानी पूरी बना लेंगे या कुछ करेंगे तो मेरे लिए अलग से खिचड़ी बन जाता है. ऐसा नहीं कि यही खाना है, मतलब एडिशनल दे थिंक अबाउट मी एडिशनली. यार इनके लिए कुछ अलग से बनाते हैं जो इनको पसंद है. तो ये मेरी वाइफ ने बहुत किया. यस, शी इज माय मेंटर एक्चुअली. थोड़ा बहुत क्रेडिट हम उनको भी देंगे. 100% थोड़ा बहुत भी नहीं.
चलो अच्छी बात है कि अगर उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो होता ही नहीं वो घर पे। आपको सही- सबका सही सपोर्ट, एक बात। दूसरे का सपोर्ट मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली अगर आपको एब्सोल्युटली सपोर्ट ही नहीं मिला तो आपका खुद ही यू फील बैक आउट, बोलेगा ठीक है किसके लिए करूँगा इतना, चलो हम जो होगा देखा जाएगा। ओके व्हेन यू गेट सपोर्ट एंड कोऑपरेशन देन यू फील दैट ठीक है और अच्छा करते हैं और अच्छा करते हैं। सो आपकी वाइफ आपका डैड का भी ख्याल रखती है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, आपको जो आपके दिल में आता है वो करना चाहिए, आपको किसी का नहीं सुनना चाहिए। मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं अरे क्यों करते हो इतना, अरे वाई व्हाट यू आर डूइंग यार, क्यों करते हो। मुझे जैसा मेरा बीच में 3 years बैक मेरा एक रोटेटर कफ का सर्जरी हुआ यहाँ पे, ओह माय मसल गॉट टोन, हाउ इट गॉट टोन आई डोंट नो। दैट इज बिकॉज़ ऑफ द रनिंग No, I don't know. डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ अच्छा। रनिंग, नॉट बिकॉज ऑफ वेट लिफ्टिंग और समथिंग, बट इट गॉट टोन फ्रॉम इनसाइड वन ऑफ द मसल, तो मुझे सर्जरी करना पड़ा। ओके तो बहुत लोग उस समय मुझे बोले कि बस हो गया, अब हो गया लाइफ आपका, रनिंग वनिंग अब खत्म, जस्ट सेट एट होम रिलैक्स अभी। तो यू नॉट बिलीव, मेरा आई गॉट ऑपरेटेड ऑन 13th of April लास्ट ईयर no in 2023 ओके 23 and 28 May, that is my wedding anniversary day, means 13 April to 28 May is 1.5 month। यस यस 28 तारीख का 28 May को I did my first 10K run after my surgery, ओह within That's the 1.5 spirit. month I was back। दैट्स द स्पिरिट आई थिंक यू शुड रियली हैट्स ऑफ टू यू फॉर you have to be very focused। मुझे करना क्या है, अपने मन का करना है, किसी का सुनना नहीं। आपका बॉडी खुद बताता है कि यार आई एम फीलिंग टायर्ड, टेक रेस्ट, फिर जबरदस्ती नहीं करना है कि यार नो नो स्टिल आई विल गो। आपको सुबह उठ के पता चलता है व्हाट हाउ यू आर फीलिंग, इफ यू आर फीलिंग फ्रेश डू इट, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, डोंट लिसन टू एनीवन, पीपल विल से बट योर फोकस एंड डेडिकेशन that's what I'm saying ना, Yes. you have to be very focused and disciplined। वो हर एक चीज में होता है आपका फोकस आपको क्या करना है लाइफ में, आपको you have to decide what you have to do। एब्सोल्युटली people will tell सुनने का। अच्छा हमारे ऑडियंस बहुत सारे एज आई मेंशन कि बहुत सीनियर सिटीजन्स भी है, तो जाते जाते ऑफ कोर्स यंगस्टर्स तो अपनी चीजें करते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को आपसे इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। ऐसी चीज ऑफ कोर्स मिलती है, लेकिन ऐसी कोई चीजें आप हमारे सीनियर सिटीजन्स को बोलेंगे कि जिससे आप वो फिट रहे और अपने हेल्थ का ख्याल रखे, या फिर सीनियर सिटीजन को बहुत कहना चाहूंगा कि आप डाइट थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, और दूसरा आप मूवमेंट करते रहिए। आप काउच पोटैटो जैसा बैठिए मत कि मुझे तो कुछ होगा नहीं, अब तो मैं 60 हो गया, अब तो मैं 65। आई हैव फ्रेंड्स एज ऑफ 80 85 एंड दे आर रनिंग हाफ मैराथन, फुल मैराथन एंड ऑल। वेरी गुड। सो आपको इसका आपका लेवल वो थिंक रखना चाहिए, वो 80 में कर सकते हम लोग भी करेंगे। तो मैं देखता हूँ पब्लिक 60 में बोलते हैं। अभी रिटायर आई हैव टेकन रिटायरमेंट just few months back only। I was working for GMR Okay. as vice president over there, Okay. and So how is it? because of my running passion मतलब टाइम नहीं दे पा रहा था। That's what even I was just about to ask you also how you used to manage जब भी आप जॉब करते थे आपका रनिंग और ये तो चीजें। थोड़ा सा होता है because my office was in BKC Okay. and traveling to BKC daily in traffic and all, तो थोड़ा सा ये था। then now I'm focused now। कुछ काम नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, फिटनेस, डाइट, स्लीप और थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल से हमारे रनिंग ग्रुप के। एंड आई वांट टू थैंक ऑल माय रनिंग फ्रेंड्स, जो मुझे काफ़ी उनका सपोर्ट मिलता है, काफ़ी उन्होंने मुझे मोटिवेट करते हैं, एंड दे रिस्पेक्ट मी अ लॉट। सो हेड्स ऑफ टू ऑल माय फ्रेंड्स, स्पेशली माय सिजलर ग्रुप, जिसके कारण मैंने इतना रनिंग के लिए मेरा So आपके फ्रेंड्स को कुछ आप मैसेज देना चाहते हो इस सोशल मेरे मीडिया फ्रेंड्स को तो मैं रोज मैसेज और ज्ञान देता हूँ, एंड दे रिस्पेक्ट मी एज देयर एल्डर ब्रदर। तो मेरे मुझसे कभी आई स्पीक समटाइम्स आई स्पीक टफ आल्सो, ओके लेकिन दे टेक इट इजीली एंड दे रिस्पेक्ट मी अ लॉट। ओके तो आई ऑलवेज थैंक्स टू देम कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, अब मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो अब एक दूसरे को मोटिवेट करके इस तरह लाइफ आगे गुजार देंगे। ओके सो लेट्स प्ले क्विकली अ रैपिड फायर, ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक फिटनेस इज मोर मेंटल और फिजिकल? Yeah, it's mental। ओके Mentally you have to be very strong। वेरी गुड। देन any one exercise that you don't want to skip? On daily routine, Yes, don't want to skip. running। तो अरविंद जी, हर एक के लाइफ में कोई ना कोई मेंटोर रहता है या फिर किसी से हम इंस्पिरेशन लेते हैं। तो आपके लाइफ में आपकी जर्नी चालू होने से पहले या फिर जर्नी के दौरान
ऐसा क्या इंस्पिरेशन था आपको, या फिर किसी से आप इंस्पायर्ड हो, या फिर आपका कोई मेंटोर हो जिसके बारे में आपको जिक्र करना है? मैं जब फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया तो मैं अक्षय कुमार जी का बहुत सारा वीडियोस देख रहा था, बहुत सारा उनका पॉडकास्ट देखा, बहुत सारा उनका ये देखा फिटनेस कैसा किस तरह से मेंटेन, हाउ व्हाट ही ईट एंड व्हेन ही स्लीप। मैं बहुत ट्राई किया उनको कॉपी करने के लिए और उसी को मैंने फॉलो किया एक्चुअली। 6:30 आई कंप्लीट माई डिनर, वो मैं उनसे इंस्पायर होकर के किया। 9:30 10 o'clock टू हिट द बेड, मैं उनसे इंस्पायर होकर किया। गेटिंग अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं उनको ही देख के सीखा। उनके सारा फिर बाद में मैं मेरा फिजिक भी उस तरह से ट्राई किया कि किसी तरह 96 से आई केम डाउन टू 76। तो बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा, मतलब मैं मिला उनको एक ही बार में उनको मिला, बट मैंने उनका बहुत सारा रील्स देखा, वो फिटनेस के ऊपर क्या क्या बोलते हैं, जिम जाए, सब कुछ मैंने उनको देखा। फिर बाद में दूसरे मेरे मेंटोर हैं मिलिंद सुमन जी, वो उनका रनिंग देख करके लगा कि बट दे बोथ आर यंगर टू मी, आई एम नॉट 64 56 58 के हैं, लेकिन मैं लगा चलिए उनका लाइफस्टाइल कैसा है उसी को हम लोग कॉपी करते हैं। मिलिंद सुमन जी का तो इनफैक्ट ही इज रनिंग अ मैराथन, he is the godfather of running. He is amazing, and in fact his mother is 80 plus. 80 plus. I see him many time in National Park. She also runs. He comes every Sunday whenever he's in Mumbai, I think, especially during winter. I've seen him many time in National Park. Milind Soman. Really amazed. So आपके लाइफ के ये दो मेरे inspirational personalities and मतलब whenever I feel weak, मुझे ऐसा कमजोरी अंदर से लगता है mentally, तो मैं इनको सुनता हूँ, then I get up once again and then I go. Great. So मेरे लाइफ में बहुत I've achieved many things following these two people. So these two are inspiration. Yeah, inspiration, mentor, my godfather. And, yeah. They are my god actually. Credit goes to both of them also to get you inspired to get into this fitness. मैं बोलता हूँ कि आदमी No words. I'm just speaking about them. Arvind ji, thank you so much for taking time, your valuable time, and coming to our studio. I hope आपने यहाँ पे enjoy किया होगा, और हमें of course आपसे बहुत चीजें सीखनी मिली। तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा था? Thank you very much for inviting me in the studio, and thank you दुर्गेश जी, आपने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, मुझे भी रिवाइंड हुआ पूरा कि how I started my journey. Nostalgic. Yeah, nostalgic. And John के लिए special thanks कि उन्होंने मुझे recognize किया कि he can also do something. He can also share his experience so that young generation and the old generation both can be benefited through my knowledge or through my journey. That's all. Thank you very much for the entire team, and thank you once again for calling me. Thank you, Sanjeev Studio. Thank you all of you for watching this video and podcast. Stay tuned for our next podcast with Sanjog Studio Live Unfiltered. This is Durgesh signing off. Ciao.